Hello everyone, dear student. Welcome you all in my channel. I'm your class teacher Ankita Singh, and here I will introduce you with the first chapter of macroeconomics. This is the introductory lecture also, because this is the new subject for you as we have learned about microeconomics in 11th class, and this year we have in class 12th. This year we have macroeconomics. The subject of economics is divided into two parts. One is macroeconomics and another is Indian economy. These two subject has one paper. It is about 100 marks. So 40 marks will be of macroeconomics and 40 marks will be of your Indian economy, and 20 marks will be for the project work. So this lecture is about your the introduction of your chapters. What are the different chapters are including in the macroeconomics, and what is the syllabus of it, and how many marks it contain. इस लेक्चर में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी जो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड है, मतलब कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए कि हाँ कैसे पढ़ना है, एक ही पेपर है कि नहीं है, अलग अलग पेपर तो नहीं होंगे। तो ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जो बुक है, जैसा कि आप फ्रंट पेज देख ही रहे हैं, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो बुक आपकी लगेगी 12th क्लास में, जो आप लोगों को लेनी है वो है BL गुप्ता एंड पराग गुप्ता। इनकी बुक्स आप लेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूंगी आपको दूसरे वीडियोस में कि बिज़नेस के लिए और इंडियन इकॉनमी के लिए आपको कौन सी बुक परचेज़ करनी है। तो अभी से अपने नोट्स वगैरह और समझ लीजिए कि आपका क्या सिलेबस है। ये सब मेंटली प्रिपेयर हो जाइए इसके लिए, क्योंकि लॉकडाउन के चलते हो सकता है क्लासेस अभी ना हो पाएँ। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आप लोग कैरी करते जाइए साथ ही साथ। और इस वीडियो के बाद मैं आपको एक दूसरा वीडियो शेयर करूँगी जिसमें इस चैप्टर के आगे का चैप्टर के बारे में ही होगा इंट्रोडक्शन, और चैप्टर के कंटेंट क्या है वो भी उसमें बताए जाएंगे। तो आप हर एक वीडियो को ज़रूर देखिए, और ये याद रखिएगा कि आपकी अटेंडेंस जो है वो काउंट होगी हर वीडियोस को देखने के बाद। आप चाहें तो यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में भी अपनी अटेंडेंस को मार्क करा सकते हैं, और क्लास ग्रुप में भी आप अपनी अटेंडेंस को मार्क करा सकते हैं। साथ में ये याद रखिएगा कि वीडियो देखना मस्ट है, क्योंकि उसके जो व्यूज़ हैं वो वहाँ पे सीन हो जाते हैं कि किस किस ने वीडियो देखा है या किसने नहीं देखा। सो इट्स अप टू यू कि आप अपनी अटेंडेंस मार्क कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, बिकॉज वी आर मेंटेनिंग योर अटेंडेंस रेगुलरली फॉर एवरी सब्जेक्ट। सो बी पंचुअल फॉर इट, बी ऑन टाइम। सो स्टूडेंट, बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी बुक्स इकोनॉमिक्स के लिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए आपको कौन सी बुक लेनी है। अब देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं इसमें, कौन कौन सी यूनिट हैं इसमें जिसको हमें पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसमें आपको 5 से 9 यूनिट तक मिलती हैं, मतलब 5 यूनिट्स हैं यहाँ, 5 6 7 8 9। फर्स्ट यूनिट जो है, मतलब 5th यूनिट जो है, और जो इसकी 1 to 4 वाली जो यूनिट है वो आपकी इंडियन इकॉनमी की है पार्ट। सो यहाँ पे आपको इस बुक के लिए आपको 5 यूनिट को पढ़ना है। उन 5 यूनिट्स में कुछ चैप्टर्स हैं, हर यूनिट में पर्टिकुलर 2-3 चैप्टर्स इंक्लूड हैं। फर्स्ट यूनिट जो है वो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स है।
इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसका इंट्रोडक्शन वो क्या होती है और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, इन सब के बारे में बताया गया है। इसे आप देख सकते हैं, मैंने और जूम भी कर दिया है इसे। आप जूम करके भी देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर इसमें इंक्लूड हैं, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम। तो ये सारे कुछ चैप्टर्स हैं। देन हमारी जो सेकेंड यूनिट है वो है मनी एंड बैंकिंग। सेकेंड यूनिट हमारी मनी एंड बैंकिंग है, इसमें भी 2 चैप्टर इंक्लूड हैं। फिर हमारी ऐसे ही सेवन्थ यूनिट जो है, मतलब कि थर्ड चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेवन्थ यूनिट ऑफ द होल इकोनॉमिक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देन आपका नेक्स्ट जो यूनिट है वो है गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी। उसके बाद लास्ट चैप्टर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है। और फिर कुछ प्रोजेक्ट वर्क आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रोजेक्ट भी इंक्लूडेड है। तो ये है आपकी 5 यूनिट, मीन्स आपको 5 यूनिट पढ़नी है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, 4 यूनिट आपको इंडियन इकॉनमी में पढ़नी है। ये जो 5 यूनिट है इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं, मीन्स यू हैव टू लर्न 10 चैप्टर इन होल माइक्रो इकॉनमी। ओके, सो यस स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि हमारे इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स के पोर्शन में हमने अभी देखा कि यूनिट कौन कौन सी हैं, यूनिट हमने देख ली है। और यहाँ हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर क्या क्या मार्क्स कंटेन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट यूनिट, जो फर्स्ट यूनिट है, पूरी फर्स्ट यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ये वाली जो यूनिट है, 5 यूनिट में से फर्स्ट यूनिट का 10 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। मनी एंड बैंकिंग जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में 12 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। गवर्नमेंट बजट एंड द इकॉनमी में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट में 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो हो गया टोटल हमारा मार्क्स हो गया 40 मार्क्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है वो 40 मार्क्स का है। इसमें 40 मार्क्स का इसमें से रहेगा और आपका जो इंडियन इकॉनमी है वो भी 40 मार्क्स का रहेगा। ये जो है ये एक तरह से इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने कितने मार्क्स के लिए पढ़ना है। आप ये चाहें तो, क्योंकि अभी आपके पास बुक्स नहीं है, आप इसको कहीं पे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको ये चैप्टर समझने में हेल्प हो जाएगी। और जब तक आपके पास बुक्स नहीं है, लॉकडाउन है और इनकन्वीनियंस हो रहा है आपको चीज़ों को ख़रीदने में, परचेज़ करने में, मार्केट क्योंकि ओपन नहीं है, तब तक के लिए हम आप लोगों को कुछ चैप्टर्स वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी और साथ ही साथ मैं आपको वीडियोस भी देती रहूँगी, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। आप वीडियोस को सुनिए, समझिए, उसके बाद फिर अपने नोट्स उन चैप्टर्स के पेजेस की हेल्प से, जो पेजेस मैं आपको सेंड करूँगी उनकी हेल्प से आप उसको बना भी सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी ज़रूरी है, इसलिए जितना हो सकेगा, जैसे हो सकेगा उसको एक्सप्लेन मैं करूँगी और आप साथ ही साथ उसको समझते चलिए चैप्टर की हेल्प से, एक्सप्लेनेशन की हेल्प से। और जहाँ रिक्वायर्ड होगा वहाँ मैं आपको जहाँ पे सॉल्व करना होगा, कुछ भी न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट करने होंगे, वहाँ मैं आपकी उस तरीके से भी हेल्प करूँगी कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो जैसे हम लोग आपके लिए इतना एफ़र्ट कर रहे हैं, वैसे ही आप भी अपने लिए एफ़र्ट करिए। और ये जो लर्निंग और टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट अब चल रहा है ऑनलाइन,
इस सिनेरियो को प्लीज़ घर बैठे ही अच्छे से पूरा कंप्लीट एंड फुल्ली यूटिलाइज हो ये इससे, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं पे भी आपकी लैकिंग हो जाए। हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि आप कहीं से भी लैक करें और ज़्यादा अच्छे से अच्छा समझ सकें। इसीलिए वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए और कोशिश करिए इसे समझने की। ये सिर्फ इस वजह से बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए, आप कुछ सीख सकें, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए ठीक ढंग से। तो इसीलिए सिर्फ बनाया जा रहा है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताइएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा इंट्रोडक्टरी कि क्या क्या है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको शेयर करूँगी जिसमें चैप्टर के मटेरियल के बारे में होगा। आप उसको भी ज़रूर देखिए और समझने की कोशिश करिए, अपने नोट्स भी बनाते रहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ and healthy at home, and please do your studies well.